हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिलाल अमीन। आज की इस वीडियो में हम ब्रेकआउट्स को डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हमने ब्रेकआउट्स के थ्रू ट्रेड करनी होती है मार्केट में। बेसिकली ब्रेकआउट्स के थ्रू ही सारी मार्केट चल रही होती है। हमने जो भी मार्केट में नेक्स्ट पोजीशन ओपन करनी होती है, ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है, स्टॉप लॉस रखना होता है, टेक प्रॉफिट रखना होता है, वो सब हम ब्रेकआउट्स के थ्रू देख के ही कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ब्रेकआउट्स अब बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो फेक ब्रेकआउट्स हो गए, जो कि हम मेजर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जब भी हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम फेक ब्रेकआउट्स का सहारा लेकर ट्रेड करते हैं और जिसका नतीजा क्या आता है, हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट उसी डायरेक्शन में वापस आती है जो कि हमने पहले से फोरकास्ट करके रखी होती है। और जो रियल ब्रेकआउट्स है उस तक हम पहुंचते नहीं है, तब तक हम लॉस करके बैठे होते हैं। फिर हमारे पास वो रिस्क नहीं होता कि हम दोबारा से एंट्री करें। तो ये सबसे बड़ा मसला है। आज इसी चीज़ों को देखेंगे, ब्रेकआउट्स को समझेंगे, किस तरह से हमने एक रियल और एक अच्छा ब्रेकआउट ढूंढना है और उसके थ्रू हमने ट्रेड करनी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस चीज़ों को समझते हैं सबको। अच्छा जी, हम आ गए। गोल्ड का एक हमारे पास चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है। हमने स्विंग ट्रेड देखनी है तो हम 30 मिनट का एक चार्ट देखेंगे और उसके बाद अगर स्कैल्पिंग में देखेंगे तो 5 मिनट में। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेड पर और इस पर ही देखेंगे। बेसिकली ब्रेकआउट्स को फाइंड करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ब्रेकआउट्स का फाइंड नहीं कर सकते। बेसिकली सबसे पहले आपके पास ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से ड्रा करते हैं, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश क्या होता है, वो चीज़ों का आपको समझ होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे, मोस्टली जानते होंगे कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है पूरी मार्केट को चलाने में, ना कि सिर्फ ब्रेकआउट्स को फाइंड करने में। पूरी मार्केट को चला ही हम डिमांड एंड सप्लाई रही है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बेसिकली हमारी एक ये भी मिस्टेक है कि हमें डिमांड एंड सप्लाई सही तरह से ड्रा करनी नहीं आती, हमें एरियाज फाइंड नहीं करने आते डिमांड एंड सप्लाई के। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो प्रीवियस एरियाज होते हैं उनको एग्जैक्ट मिला रहे होते हैं अपने करंट एरियाज के साथ और देन हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा एक नया एरिया बना रही होती है। वो प्रीवियस एरिया कभी कभार उनके मुताबिक होती है, लेकिन वो बहुत दफ़ा मार्केट के एरियाज ऊपर नीचे होते हैं प्रीवियस एरिया से। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी किस तरह से फाइंड करने, जो एक एग्जैक्ट एरियाज होते हैं वो भी विद टाइम बंदे को समझ आ जाती है कि उनको किस तरह से ड्रा करना है। अच्छा जी, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ट्रेंड को देख लेते हैं। ट्रेंड के थ्रू अगर मैं इधर से फाइंड करूं, हमारे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और करंट न्यू चार्ट में देखेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है इस एरिया में। ये तकरीबन हम देखें तो 24 जून से लेके ठीक है। अच्छा जी, अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैटिंग कर लेते हैं ताकि ट्रेंड एक कंफर्म हो जाए हमें। ठीक हो गया, ये हमें एक ट्रेंड मिल गया, इसको हमने सेट किया और उसके बाद हमने एक बुलिश ट्रेंड है हमारे पास जिसमें मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो उसके बाद अभी हमें जो अपर लाइन है उसको आपने नहीं देखना। हमारे जो मेन लाइन है वो हमारे पास है एक नीचे वाली लाइन जो कि एक लोअर लाइन है और उसको हमने देखना है जहां पे मार्केट जिसको रिटेस्ट कर रही है बार बार। तो इसके बाद देखिए मार्केट इस एरिया से गई, वापस आई। उसके बाद मार्केट इस जो दरमियान पैरेलल लाइन के दरमियान है इसको टेस्ट कर रही है। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया से हमें ब्रेकआउट दिया। ये एक सिंपल ब्रेकआउट है, इसको ना हम फेक कभी कहेंगे ना कि हम इसको रियल कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मार्केट ने इधर से मार्केट दोबारा से गई है ऊपर और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई है और इस जगह से मार्केट ने दोबारा से एक रिट्रेस लिया है।
हमेशा याद रखें, हमने जब भी ट्रेड लेनी है तो उसको एक रिट्रेसमेंट के अंदर लेना है। कभी भी मार्केट के एक जब लो लगा रही हो या उस एरिया से आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी। और बेसिकली हम परेशान हो जाते हैं, माइंड की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो जैसी मार्केट में एक मूवमेंट आती है तो हम जल्दी जल्दी मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लॉस कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखें, मार्केट कभी भी यकदम या एक ही तरीके से मार्केट नहीं मूव करती कि अगर उसने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो वो नीचे ही आती रहेगी। नहीं, वो मार्केट हमेशा एक रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, इसके अपने एक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करती है। उसके बाद उस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद ही नीचे स्पीड से आती है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो आपने रिट्रेसमेंट के अंदर ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। अच्छा जी, उसके बाद देखें तो मार्केट ने इधर से रिट्रेसमेंट ली है, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है। ठीक है, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। अब काफी लोग ऐसा भी करते हैं तो जो कि जैसे मार्केट ने ब्रेक की है, मार्केट ब्रेक कर रही है, इसी कैंडल के अंदर मार्केट की ट्रेड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद देखें तो मार्केट ने ऊपर गई है और उसके बाद दोबारा से मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में नीचे आके उसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये भी नहीं करना कि हमने मार्केट ने जैसे इस बैरिश के अंदर आके हमें क्लोजिंग दी है तो देन हम उसी सडन एंट्री ले लेंगे सेल के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। ट्रेड का वेट करना है, 2 ट्रेड मिनिमम आपने वेट करनी है, मैं उसके बाद आपने एंट्री की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ट्रेड ने हमें दोबारा से एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है सेल की तरफ, देन हम इस एरिया से एंट्री लेंगे मार्केट में। तो मैं आपको बता देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये हमारी होगी एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी। मार्केट दोबारा से ऊपर गई और इस एरिया को हिट किया, मार्केट ने दोबारा से ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई और उसके बाद मार्केट नीचे आती रही। अच्छा जी, अब भी इसके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की भी बात करते हैं कि किस तरह से हमने सेट करनी है। अभी जस्ट हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, हमने अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। अब बेसिकली जो हम एक रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे पहले तो मार्केट हमारी इंस्टेंट प्रॉफिट में आ जाती है, हमारी ट्रेड बहुत कम लॉस में जाती है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा होता है, हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर हम इंस्टेंट जैसी मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं उस एरिया से अगर हम ट्रेड लें तो। उधर और रिस्क भी हमारा 50-50 होता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन जब हम एक रियल ब्रेकआउट से ट्रेड लेते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, तो देन हमारी ट्रेड में एक जो हमारी एक्यूरेसी लेवल होता है वो 80% हमारा एक रियल होता है। मतलब कि ट्रेड ने अभी इसी तरफ ही आना है, हमें पता चल जाता है मार्केट में। तो इस वजह से हमेशा रियल ब्रेकआउट को ही फॉलो करें। अच्छा जी, इसका अभी देखते हैं, हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड के जो ब्रेक हो चुका है, या हमारी डिमांड है, सप्लाई है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो चुकी है, उसके ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो प्रीवियस हाई है उसके मुताबिक, अगर तो ज्यादा प्रीवियस हाई मतलब कि इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपने देखना जब फॉर एग्जांपल हमें ये वाला एरिया नजर आ रहा है प्रीवियस हाई, तो हमने रख लेना है इस लेवल तक। जो प्रीवियस कैंडल एक बड़ी कैंडल होगी उसके मुताबिक आपने, ये नहीं है कि आपने इस एरिया तक रख लेना है, ये तो आपका पूरा ट्रेंड का कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रीवियस हाई के मुताबिक टेक प्रॉफिट रखना है। और स्टॉप लॉस और जो आपका स्टॉप लॉस, में स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, और जो टेक प्रॉफिट होगा, टेक प्रॉफिट आपने प्रीवियस लो के मुताबिक रखना है। एक तो हमें ये नजर आ रहा है इसके मुताबिक नहीं, जो कि हमें एक प्रीवियस टॉप लो है उसके मुताबिक। तो ये हो गया हमारा एक टेक प्रॉफिट इस तरह से। और देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट उसी जगह से दोबारा से रिट्रेस ले रही है और मार्केट नीचे आ रही है। तो ये हो जाती है एक हमारी सिंपल ट्रेड थ्रू ब्रेकआउट। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई को भी देखते हैं, उसके अंदर भी डिफाइन करते हैं कुछ ट्रेड को। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कुछ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमें एक ये एरिया नजर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अब मार्केट में एक मार्केट नीचे आई है इधर से ना, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया जो कि मार्केट प्रीवियस हमारे पास लो नजर आ रहा था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने।
और ये हमें देख कर यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे रही है। काफी लोगों ने जैसे इसको ब्रेक किया होगा, मार्केट ने क्लोजिंग दी है एक कैंडल की, बहुत से लोगों ने इसमें एंट्री भी ली होगी कि हमने यहाँ से मार्केट सेल जा रही है, क्लोजिंग मिल गई हमें और मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई है। तो थोड़ा सा ना एहतियात किया करें इस चीज़ में। ये हमें एक एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल है फेक ब्रेकआउट की। ठीक है, अभी हमने देखते हैं और भी हम कुछ देख लेते हैं। अभी हम कुछ एक अच्छा ब्रेकआउट भी फाइंड करते हैं। तो हमें अगर हम इस एरिया को लें तो ये एक हमें मार्केट में डिमांड नज़र आ गई और इसमें अभी देख लेते हैं। तो ये देखें मार्केट ने इधर भी हमें ब्रेकआउट दिए हैं, फेक ब्रेकआउट दिए हैं। अगर देखें तो मार्केट ने इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे रही है, फिर इस कैंडल की क्लोजिंग दोबारा नीचे दी है। लेकिन हमने उसी वक्त ट्रेड नहीं लेनी कि जब हमें एक कैंडल हमें मिल रही है। नहीं, मार्केट 1 से 2 कैंडल्स जब वर्क करेंगी, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर से क्लोजिंग देती, मार्केट नीचे आती, दोबारा से इधर जाती, इधर दोबारा से क्लोजिंग देती बेरिश कैंडल के अंदर, देन हमने दोबारा से एक एंट्री लेनी थी बेरिश के अंदर, अदरवाइज हमने नहीं लेनी थी। अब इधर से देखें मार्केट दोबारा से ऊपर गई है, हमने इस एरिया में भी एक बुलिश की ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट गई है दोबारा से, इसको रिटेस्ट करिए। ये सबसे पहले ये मेन पॉइंट है हमारा एक ट्रेड लेने का। मार्केट की जो क्लोजिंग है इसको हिट भी किया, मार्केट ऊपर गई है और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है और इधर से मार्केट दोबारा से निकल गई है ऊपर। ठीक है, अब इधर से हम एंट्री एक दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट में इस एरिया से, और स्टॉप लॉस हमारा ठीक है नीचे है और टेक प्रॉफिट हम रख देंगे इस एरिया तक जो हमारा प्रीवियस हाई हमें नजर आ रहा है मार्केट में। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की थोड़ी सी मार्केट में अभी क्या कहते होते हैं बराबर है, लेकिन चलता है। जब हमने एक इतनी सिक्योर ट्रेड कर रहे हैं तो हम फिर इतना रिस्क ले सकते हैं, इतनी हम फोरकास्ट कर रहे हैं, इतना एनालिसिस कर रहे हैं, इतनी एक एक कैंडल को देख रहे हैं, तो फिर इतना रिस्क चल जाता होता है टेक प्रॉफिट का भी और स्टॉप लॉस का भी। अगर हम पिछला देखेंगे तो मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पिछला हमें जो प्रीवियस हाई है वो हमें यही नजर आ रहा है, तो हम इसके मुताबिक ही रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब करंट रेट्स को देख लेते हैं। अच्छा, मार्केट ने इधर से ब्रेक किया, मार्केट दोबारा से ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ से हमारी ट्रेड एक सेल की बन रही थी और हमारा जो टेक प्रॉफिट बन रहा था वो बन रहा था ये वाला, जहाँ से मार्केट ने लो लगाया है और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर निकल गई। ये तो बेसिकली मैंने लाइव में बैठा हुआ था जब ये मार्केट जा रही थी, कब परसों, अगर दोस्तों ने देखा भी होगा तो इसमें भी हम प्रॉफिट लेके ही उठे हैं। इस एरिया में ही हमने ट्रेड को क्लोज किया था और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर निकल गई थी। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट दोबारा से इसके एरिया में रिटेस्ट कर रही है और इधर से अब मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मार्केट को अभी फिलहाल देखेंगे कि मार्केट में हमने किस जगह से दोबारा से एंट्री लेनी है। अभी मार्केट अगर ऊपर जाके क्लोजिंग देती है दोबारा से इन एरियाज को, तो देन हम बाय की ले लेंगे। अगर मार्केट इस एरिया से नीचे आती है, दोबारा से रिट्रेस करती है, तो हम नीचे की ट्रेड ले लेंगे। तो ये थी आज हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताइएगा कि किस तरह की लगी है आपको ये मेरी स्ट्रेटजी। बेसिकली मेरी तो नहीं है, सबकी है, तो आपने बताना है कि मेरा समझाना कैसा लगा है आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।